जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसपी मंत्र क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं जो आप सभी के लिए क्लास लेकर आया हूं, यह हमारा नल और टंकी से संबंधित क्लास है। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से दोस्तों मैं आप सभी को मैथ का कंप्लीट कोर्स करा रहा हूँ, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है नल और टंकी पाइप एंड सिस्टम। इसमें पार्ट 4 वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो से पहले मैंने कई सवालों को टाइप बाय टाइप पे 2-3 वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया है और उनको मैंने इस प्रकार से पढ़ाया है ताकि एक बच्चा, छोटा बच्चा जो उसको समझने की कोशिश करेगा, देख ले एक बार मेरे वीडियो को तो अच्छी तरह से सीख सकता है। तो आप तो बड़े हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आप मेरे इस वीडियो पर इत्मीनान और धैर्यपूर्वक बने रहिएगा, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना वो आपके हित में ही पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, और आपको ट्रिक के साथ पूरे अच्छी तरह से सिखाऊंगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए वीडियो छोड़ करके बीच में भागिएगा नहीं। ठीक है दोस्तों, पूरी ईमानदारी पूर्वक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ईश्वर को याद करते हुए दोस्तों शुरू किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, पी क्यू से दुगना तेज है। दोस्तों, हमने 7 टाइप तक पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब हमारा 8वां टाइप है और ये हमारा 9वां टाइप है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पी क्यू से दुगना तेज है और क्यू आर से दुगना तेज है। पी क्यू आर द्वारा एक टंकी को भरने में लगने वाले समय का अनुपात क्या कीजिए। दोस्तों, एक बात को समझिए, यहाँ पर एक नोट करके कुछ बातों को आप लिख लीजिएगा। ठीक है, नोट क्या करना है दोस्तों कि हम जो काम करते हैं, यानी कि हम जो काम करते हैं दोस्तों, उसका जो इफिशियंसी है वह समय पर डिपेंड करता है। यानी कहने का मतलब क्या है, हम जो काम करने की जो अपनी जो क्षमता रखते हैं वो समय के साथ ही करते हैं ना। तो अगर हम समय ज्यादा लेंगे दोस्तों, समय ज्यादा लेंगे तो काम तो कम करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इफिशियंसी जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम का होता है। यानी कि समय बढ़ेगा दोस्तों तो काम करने की जो क्षमता है ना वह घट जाएगी। यानी कि हम लोग थोड़ा थोड़ा काम करने लगेंगे। जब बोझ पड़ता है दोस्तों तो क्या होता है, कम समय में काम कंप्लीट होता है। इस बात को आप समझ रहे हैं। तो यही हमारा तरीका है दोस्तों कि इफिशियंसी जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। अगर दोस्तों मान लीजिए कि अगर हम कहते हैं कि ए और बी, ठीक है, ए जो है बी से दुगना सक्षम है काम करने में। देखिएगा दोस्तों, ए जो है बी से दुगना सक्षम है, यानी अगर एक काम करेगा तो ये दुगना काम करेगा। ये इसकी क्षमता है, यानी इफिशियंसी है। समझ रहे हैं दोस्तों। तो इसका जो हम समय का रेशियो निकालेंगे क्या प्राप्त होगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा, 1/2 और 1/1। दोस्तों, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 आएगा, 2 से गुना कर दीजिए, 2 एकम 2, 1, ये 1 से 2 बार में कटेगा 2, यानी कि 1:2 इसका समय का अनुपात निकलेगा। इस बात को समझ रहे हैं। यानी कि दोस्तों देखिए, तो क्षमता जो है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम का। इसका मतलब है कि क्षमता और समय दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसी प्रश्न को देखते हुए दोस्तों आप जरा यहाँ पर फोकस कीजिएगा। ये जो प्रश्न है इस प्रकार से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारा इस चीज को आप नोट कर लीजिए, इस पर हमारा प्रश्न बनने वाला है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न को देखिएगा क्या कहता है। सो देखिएगा दोस्तों, अच्छी तरह से सिखाते हुए चलूंगा, आप देखते तो चलिए। देखिए, पी क्यू से दुगना तेज है। दोस्तों, ये P और Q है। ठीक है, P Q से दुगना तेज है और Q R से दुगना तेज है। P Q R की चर्चा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, रेशियो मेथड से बना रहा हूं। ठीक है, P जो है Q से दुगना तेज है और Q जो है R से दुगना है। ये R से दुगना ये है और इससे दुगना ये है। बात को समझ रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर हम इसको 1 माने, ठीक है, तो ये इसके दुगना है, यानी कि दुगना हुआ, और इससे दुगना P है तो इसका मतलब 4 होगा, 2 दूना 4। ये हुआ दोस्तों हमारा क्षमता का रेशियो। तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 1/4 अनुपात 1/2 अनुपात 1/1। उल्टा होगा ना, यानी बट्टा में सबके 1 छुपा हुआ है तो 1 बट्टा करके 4 कर दिए, 1/2 कर दिए, 1/1 कर दिए। इसका एलसीएम निकालेंगे दोस्तों हर का तो 4 आएगा। गुना करेंगे तो 1 एकम 1, प्रत्येक पदों में गुना कर दीजिए 4 से, 2 दूना 4, 4 एकम 4, यानी 1:2:4 हमारे समय का अनुपात होगा दोस्तों, 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नोट कीजिए इसको।
चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा अगला टाइप है, ठीक है। कैसे इसको बनाएंगे जरा सा देखिएगा। पाइप ए, बी और सी मिलकर 12 घंटा में एक कुंड भर सकते हैं। तीनों पाइप एक साथ 4 घंटा के लिए खोले जाते हैं और सी को बंद कर दिया जाता है। ए और बी के बचे हुए हिस्से को भरने में 10 घंटा लगता है। अकेले पाइप सी टंकी के 2/3 हिस्से को भरने में कितना समय लेगा? दोस्तों, ये जो टाइप है सभी प्रश्नों से अभी तक जितना हमने बनाया है, जितने टाइप पढ़ लिए हैं, तकरीबन 8 टाइप हम पढ़ा चुके हैं, उन सब से अलग है, ठीक है। अलग कब हो जाता है टाइप? जब थोड़ा सा, पूरे प्रक्रिया तो वही रहेगा, थोड़ा सा चेंजिंग कर जाए, ठीक है, लास्ट में जाकर, या पहले ही चेंज हो जाए। चलिए देखते हैं, अलग है तो क्या हुआ, बनेगा जरूर। पाइप ए बी सी मिलकर 12 घंटा में एक के कुंड को भर सकता है। दोस्तों, सिस्टम से पढ़िए और जो कहता है उसको लिखते हुए चलिए, समझिएगा। ए बी और सी मिलकर 12 घंटा में एक कुंड भर सकता है। ए बी और सी, दोस्तों ये तीनों अगर मिल जाता है ना, तो कुंड को कितना समय में भर सकता है? ये 12 घंटा में भर सकता है। इस बात को समझिएगा। आगे पढ़िए क्या कहता है। तीनों पाइप एक साथ 4 घंटा के लिए खोला जाता है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो है तीनों पाइप 12 घंटा में क्या कर सकता था? भर सकता था कुंड को, लेकिन 4 घंटा खोला जाता है। तो कितना समय के लिए इसका काम बच जाता है? 8 घंटा तो इसका बच जाता है ना, देखिएगा ध्यान से। लेकिन ये 12 घंटा में पूरा करना था, लेकिन 4 घंटा खुला, तो इसका समय कितना बच गया? 8 घंटा का समय बच जाता है कुंड को भरने के लिए। 8 घंटा और चाहिए था ना इसको, लेकिन 4 घंटा तक ये चला। अब देखिए दोस्तों क्या कहता है, और सी को बंद कर दिया, तो ये 8 घंटा तो इसका बच गया ना। 4 घंटा पानी भरा कुंड, लेकिन ये 8 घंटा इसका काम बच गया। तो 8 घंटा जो बच गया है, उसके बाद कहा क्या कि देखिए, कहा क्या कि सी को बंद कर दिया गया। मान लीजिए अगर ये तीनों पाइप चलता और 8 घंटे तक भरता पानी को, अगर ये तीनों पाइप चलता दोस्तों और पानी को 8 घंटा में भरता, इस बात को समझ रहे मैं क्या करना चाहता हूं। अगर ये तीनों पाइप चल रहा है, 12 घंटे में काम था पूरा करना, लेकिन इसको 4 घंटा तक चलाया गया, तो 8 घंटा तो ये पानी नहीं ना चला, 8 घंटा तो इसका बचा हुआ है चलने के लिए। अब बताइए, अगर ये बचा हुआ समय अगर तीनों चलता तो चलने नहीं दिया जा रहा है, समझ रहे हैं। अगर तीनों बचा हुआ समय चलता तो चलने तो दिया नहीं जा रहा है, लेकिन हुआ क्या कि सी को बंद कर दिया गया। उसी वक्त सी को बंद कर दिया गया, सी को बंद कर दिया गया। तो सी को जब बंद कर दिया गया दोस्तों, तो कहता है कि ए और बी के बचे हुए हिस्से को भरने में 10 घंटा लगता है। यानी सी बंद कर दिया तो बचा कौन? ए और बी मिलके बचा, और इसको भरता है तो कितना घंटा लेता है? 10 घंटा लेता है। बात को समझिएगा। तीनों अगर ये 8 घंटा में भर सकता था, लेकिन 8 घंटा भर सकता था, लेकिन सी को बंद कर दिया गया, तो ए और बी मिलकर के 10 घंटा में भर सकता है दोस्तों। इसी कुंड को जो बचा हुआ था इसको भरता, लेकिन इसी को ये भर रहा है 10 घंटा में दोस्तों। 4 दूना 8, और ये क्या हो जाएगा? 2 पचे 10। तो ए प्लस बी प्लस सी अब बट्टा में ए प्लस बी बराबर कितना होता है? 5/4। अब समझिएगा दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी जो है कितना काम कर रहा है? 5 लीटर का काम कर रहा है, जबकि ए और बी मिलके कितना भर रहा है? 4 लीटर भर रहा है। पढ़िए क्वेश्चन को आगे, कहता क्या है दोस्तों, एकदम सिस्टम से पढ़ते जाइएगा कि कहता क्या है, इसकी क्या भावनाएं हैं, उस चीज को हमें देखते हुए चलना है। इस बात को समझ रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। कहता है कि ए और बी के बचे हुए हिस्से को भरने में 10 घंटा लगता है, ठीक है। अकेले पाइप सी टंकी को 2/3 हिस्से को भरने में कितना समय लेगा? एक बात बताइए, ये तीनों मिल करके दोस्तों 5 लीटर भरता है, ठीक है, जबकि ए और बी जो है 4 लीटर पानी भर सकता है, तो सी कितना लीटर भरेगा? 1 लीटर भरेगा। बात को समझिएगा। लेकिन यहां पर कहा है क्या कि सी अकेले पाइप सी को टंकी को भरने में, तो दोस्तों अकेले पाइप सी को टंकी को भरने में कहता है, ये सी को टंकी के भरने में 2/3 हिस्से को भरने में कितना वक्त लेगा? अकेले पाइप सी टंकी के 2/3 हिस्से को अगर ये तीनों मिलता, समझिएगा, तो तीनों मिलता तो पाइप 12 घंटा में पानी भर देता। बात को समझिएगा, 12 घंटा में पानी को भर सकता था। तो 12 घंटा में इस पानी को भर सकता था कितना भाग के? 5 लीटर के हिसाब से ये 12 घंटा में पानी भर सकता था दोस्तों। 1 घंटा में 5 लीटर यदि भरता है तीनों मिल करके, तो 12 घंटा में 12 × 5 = 60 लीटर पानी भरेगा।
लेकिन इसके कहता है 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा, यानी पूरे टंकी के सी जो है, तो सी तो एक काम कर रहा है एक बार में, तो एक बार में एक काम कर रहा है। इस बात को समझ रहे, 1 घंटा में 1 ही लीटर पानी भर रहा है, तो इस पूरे टंकी के पानी के 2/3 हिस्सा को सी जो है कितना समय में भरेगा, तो 3 चौका 12, 5 चौका 20 दूना 40 आवर। कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 दूना 10 चौका 40 आवर, 40 घंटा में भर सकता है। इस बात को समझ रहे दोस्तों, नहीं समझे तो फिर से समझिए। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, यदि तीनों मिलकर के इसको भरता कितना है, कुंड को 12 घंटा में, लेकिन चालू किया गया तीनों को एक साथ, तो 4 घंटा तक ही चालू रखा गया उस पाइप को, तो 4 घंटा तक चालू रखा गया, तो बच गया कितना इसका समय, 8 घंटे का तो समय बच गया। अगर मान लीजिए ये तीनों को फिर चालू रखा जाए और 8 घंटा काम करता तो काम तो कंप्लीट हो जाता, लेकिन काम उतना नहीं कर रहा है, कह रहा है कि सी हटा दिया, यानी सी के जो पाइप था, सी पाइप था, उसको बंद कर दिया गया, तो दोनों मिल करके, ए और बी मिल करके 10 घंटा में उसी काम को कंप्लीट करता है, जो इतना बच गया उसको 10 घंटा में कंप्लीट करता है। तो दोस्तों a प्लस बी प्लस सी जो है बट्टा में a प्लस बी बराबर 5/4 आ गया। इसका मतलब है कि तीनों मिलकर के 5 लीटर पानी को भरता है और a प्लस बी मिलकर के 4 लीटर पानी को भरता है, तो सी जो है कितना लीटर पानी भरेगा, 1 लीटर भरेगा ना। अब देखिएगा, अब क्या कहता है, जो सी जो है अकेले पाइप के टंकी को 2/3 हिस्से को भरने में कितना वक्त लेगा, सी जो है एक बार में 1 लीटर भर रहा है, बात को समझिएगा, तो टोटल टंकी के पानी का, तो टोटल टंकी के पानी को भरने में तो 12 घंटा लग रहा था, जबकि ये तीनों मिल करके काम 1 घंटा में ये 5 लीटर का करता है, तो 12 घंटा में कितना लीटर का काम करेगा, 12×5 = 60। लेकिन इसी के टोटल के 2/3 हिस्सा सी करेगा, तो 2/3 हिस्सा सी करेगा, तो सी एक बार में 1 लीटर भरता है, तो 1/1, यानी कि दोस्तों कितना जाएगा, ये 3 चौका 12, 5 चौका 20 दूना 40, 40 आवर में सी जो है उस टंकी को भर देगा, 2/3 हिस्सा को। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर, ठीक है। और ये जो टाइप है हमारा दोस्तों बहुत ही शानदार सा टाइप है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में क्या क्या विशेषताएं, खूबी क्या है इसका, प्रश्न को बनाएंगे तो पता चल जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक इनलेट पाइप है, इनलेट पाइप मतलब जो टंकी को पाइप पानी भरता है, जो पाइप टंकी में पानी भरता है, एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, और एक आउटलेट पाइप यानी कि जो पानी निकालता हो, उसी तरह के भरे टंकी को, टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों सुबह पाइप 6:30 में खोले जाते हैं, तो टैंक कितने बजे भर जाएंगे। एक बात बताइए, 6:30 में पाइप को खोला जाता है, तो क्या कहता है, क्या है कि उसी के बाद ना जो समय लगेगा उतना ही समय में ना वो पाइप को भरेगा, टैंक को भरेगा दोस्तों। तो 6:30 में तो खोला जा रहा है, अब कितना समय बाद वो भर रहा है यही तो निकालना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक इनलेट पाइप एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, और एक आउटलेट पाइप उसी तरह के भरे टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। दोस्तों इनलेट पाइप को आई से, आउटलेट पाइप को ओ से डिनोट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये इनलेट पाइप 10 घंटा में भर सकता है, जबकि आउटलेट पाइप जो है 20 घंटा में इसको खाली कर सकता है। खाली मतलब माइनस में। अब देखिए इन दोनों का एडिशन का मल्टीपल कितना होगा, 20 होगा, ये 10 दूना 20 है, ये 20 से कम 20, यानी कि ये खाली करता है। दोस्तों प्रश्न को आगे पढ़िए, कहता क्या है, देखिएगा, कहता है कि दोनों पाइप सुबह 6:30 में खोले जाते हैं। जब दोनों पाइप को खोला जाएगा दोस्तों, तो एक जो है पानी भरने का काम कर रहा है, जबकि दूसरा पानी निकालने का काम कर रहा है। याद कीजिए यहाँ पर ये जो है, ये इनलेट पाइप जो है 1 घंटा में 2 लीटर पानी भरता है, जबकि ये आउटलेट पाइप 1 घंटा में 1 लीटर पानी निकालने की क्षमता रखता है। इसका मतलब है दोनों को एक साथ यदि खोला जाए तो कितना काम होगा। ध्यान दीजिएगा, ये 2 लीटर भर सकता था, जबकि 1 लीटर खाली कर सकता, तो काम कितना हुआ, 1 लीटर पानी भरने का काम हुआ। पानी भरना कितना था, 20 लीटर भरना था। अब आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, ये दोनों मिल करके 1 लीटर पानी भरा 1 घंटा में। कितने घंटे में, 1 घंटा में। कहता है 6:30 बजे खोले जाते हैं, ये पाइप खोले जाते हैं 6:30 में, तो यहाँ पर कह रहा है तो टैंक कितने बजे भर जाएंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये 1 घंटा में 1 लीटर पानी भरता है, तो 20 लीटर पानी को भरने में कितना वक्त लगेगा, 20 घंटा लगेगा। दोस्तों इस बात से सहमत है, 1 घंटा में 1 लीटर पानी भर सकता है, तो
20 लीटर पानी भरने के लिए 1 घंटा 1 लीटर से भाग दी तो ये 20 घंटा में भरेगा। इस बात से सहमत है दोस्तों? अब समझिएगा, यानी कि 20 घंटा में ये पानी को अब भर देगा। शुरू कब किए थे पानी भरने के लिए? 36 में। ठीक है, अब एक बात बताइए, क्या 20 घंटा को हम 24 घंटा मान सकते हैं? जरूर मान सकते हैं, लेकिन ये 6:30 में खोले जाते हैं। बात को समझिएगा, अगर 24 घंटा अगर माने तो ये पानी भरेगा कितने बजे? 6:30 अगले दिन, यही ना होगा। जिस समय से हम अभी यहाँ पे है उसका अगला दिन यही समय ना होगा। उसी प्रकार से दोस्तों ये 24 घंटा अगर हम लेते हैं तो अगले दिन कितना होगा? 6:30 होगा, लेकिन नेक्स्ट डे होगा। अब कहता है हमको लेना था कितना? 20 घंटा ना, तो 6:30 में 4 घंटा घटा देंगे तो वही तो हमारा समय होगा। इसका मतलब है कि नेक्स्ट डे 6:30 में से 4 घंटा घटा दीजिए तो कितना होगा? 2:30 नेक्स्ट डे। इस बात से सहमत है? ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 2:30 अपराह्न नेक्स्ट डे, यही हमारा उत्तर होगा। समझ रहे हैं दोस्तों? चलिए इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों अब शुरू करते हैं अपने इसी टाइप के एक शानदार सा क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है क्या कहता है, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे, किस प्रकार से, हम लोग खुद इसे सॉल्व करके देख लेंगे। तो चलिए, काफी मजा आने वाला है, ध्यान से देखिएगा। पाइप ABC किसी टंकी को क्रमशः 15, 30 और 40 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक ही दिन पाइप AB और C को क्रमशः सुबह 6, 8 और 10 बजे खोला जाता है, तो टंकी कितने बजे भर जाएगी? बात को समझते हुए चलिएगा। देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ABC यानी दोस्तों ABC की चर्चा किया है। ठीक है, ये A है, ये B है और ये C है। कोई दिक्कत नहीं ना दोस्तों? पढ़िएगा, ये 15, ये 30 और ये 40 घंटों में पाइप को, ये टंकी को, तीनों पाइप मिलके अलग अलग इतने समयों में भर सकता है। इन तीनों का एलसीएम का मल्टीपल कितना होगा? 120, 15 8 20 से, 30 चौका 120, 40 तिहाई 120। इतना में कोई दिक्कत दोस्तों नहीं ना है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहा है, ध्यान दीजिए। एक ही दिन A, B और C को क्रमशः 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे खोला जाता है। यहीं पर लोचा है। क्या है? यहीं पे लोचा है दोस्तों, पढ़िएगा गौर से। एक ही दिन A, B और C को खोला जाता है, लेकिन यहां पर शब्द जुड़ गया दोस्तों। क्वेश्चन समझिएगा थोड़ा सा, क्या कह रहा है। देखिए, A जो है और B जो है और C क्रमशः, मतलब क्रम अनुसार 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे खोला जाता है। यानी कि A 6 बजे खुलेगा, ठीक है, तो उस समय B और C की चर्चा नहीं है। बात को समझिएगा। अगले 8 बजे B खुलेगा, तो बात को समझिएगा, यहां ये नहीं कहा गया है कि A उसके साथ शामिल नहीं है, ये बात नहीं कहा गया है। तो A के साथ B 8 बजे खुलेगा, यही दिमाग में रखना है। इस बात को समझिएगा। हमें ये नहीं कहा है कि A बंद है तो A B चालू है, ये नहीं कहा है। अब अगले 10 बजे C जो है दोस्तों क्या करता है, वो C जो है पाइप खोला जा रहा है। इसका मतलब है पीछे वाला दोनों जो है उसके साथ शामिल है, ना कि बंद है पाइप। कोई दिक्कत? तो चलिए देखते हुए चलिएगा, अच्छी तरह से सीखेंगे दोस्तों। ये A है, ये B है और ये हमारा C है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए। A जो है, समझिएगा, A जो है 6 बजे, कितने बजे? 6 बजे, यानी कि 6 बजे, इतना तो हम जान गए कि 6 बजे, यहां पे लिखते हैं 6 बजे, ठीक है, शुरू करता है।
पानी भरने के लिए, यानी ये खुल गया है पाइप। चलिए अब 8 बजे बी आता है, इसका मतलब है कि बी आता है तो जरूर इसके साथ ए भी शामिल होगा, यही समझना है, क्योंकि बी ए के बारे में चर्चा नहीं किया है कि ए बंद कर दिया है। तो 8 बजे बी आया, तो उसका मतलब है कि अगले 10 बजे सी आता है, इसका मतलब है कि इसके साथ दोनों पहले से इन्वॉल्व है, साथ में ही है, क्योंकि चर्चाएं नहीं है कि सी आता है तो ए चाहे बी बंद हो जाता है पानी भरना। ठीक है, चलिए अब देखिएगा इसके और इसके बीच के कितने समय का फासला है। 2 घंटे का फासला है, 2 घंटे का। और इनके और इनके बीच के समय का कितना फासला है, 2 घंटे का फासला है। अब समझिएगा दोस्तों, बात को समझते हुए चलिएगा, ध्यान दीजिए। ए जो है 1 घंटा में कितना कर सकता है काम, 8 लीटर पानी भरने का काम कर सकता है, तो 2 घंटा में कितना होगा, 8 गुने 2 यानी कि 16 लीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं ना है दोस्तों। सिस्टम से हम देखिएगा दोस्तों, मैं आपको भाई की तरह समझता हूं, छोटा भाई मान के मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि आप अच्छी तरह से सीख जाइए। जब आप सीख जाइएगा ना दोस्तों, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है बड़े बड़े सवालों को हल करने से, इत्मीनान के साथ रहिएगा। अब देखिए, अब ए और बी जो है 2 घंटा में काम कर रहा है पानी भरने का। देखिएगा तो 1 घंटा में ये 4 लीटर पानी भरता है, बात को समझिएगा। लेकिन केवल बी की चर्चा 4 लीटर का है, लेकिन ए भी तो इसके साथ शामिल है, तो 12 लीटर पानी भरेगा दोनों मिलके। कितना घंटे तक, 2 घंटे तक। तो कितना किया, 24 लीटर पानी भरा। अब ये दोनों मिल जाए दोस्तों, ये दोनों मिल जाए तो समझिएगा 16 प्लस 24 बराबर 40 लीटर पानी भरेगा। भरना था कितना, 120 लीटर भरना था। भरा कितना, 40 लीटर। बचा कितना, 80 लीटर पानी। आगे पढ़िए दोस्तों क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 80 लीटर पानी अब बच चुका है, ठीक है, बच चुका है। अब समझिएगा ये 80 लीटर पानी बच चुका है, ठीक है। अब दोस्तों 80 लीटर पानी बच चुका है, ठीक है। कहता है कि सुबह इतना बजे सबको खोला जाता है, तो टंकी को भरने में कितना वक्त लगेगा, यानी कि जब तीनों मिल जाए तो टंकी को भरने में कितना वक्त लगेगा। ध्यान दीजिएगा, शेष भाग को तीनों भर रहा है, यानी कहने का मतलब क्या है, ये हो जाएगा 80 बट्टा में 8 4 12 3 15। इसको भाग लगाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये 3 5 15, 16 5 80, यानी कि 16 बट्टा 3 यही हो जाएगा कितना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 16 बट्टा 3 यही क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, छोटा सा जगह है इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। 16 बट्टा 3 ये हो जाएगा कितना, 5/1/3 घंटा, ठीक है। कितना हुआ दोस्तों, तीनों मिल करके 1 घंटा में 15 लीटर पानी भर सकता है। 80 लीटर पानी भरना है शेष को, जो कि तीनों खोला गया है, ठीक ना। तो तीनों को इतना भरना है, तो इसका मतलब क्या है, 80/15 16/3 घंटा, यानी 5/1/3 घंटा। इसको दोस्तों मिनट में चेंज कर दीजिए, 60 से गुना करेंगे, ये 3 दूना 6 20 से मिनट, इसका मतलब होगा 5 घंटा 20 मिनट। यही हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं ना है? अगर दिक्कत है दोस्तों तो एक बार इसको फिर से रिपीट कर लीजिएगा, इस प्रश्न को दोबारा वीडियो में देख के फिर से एक बार समझा देना चाहता हूँ। अलग अलग समय में टैंक को भरने का काम कर रहा है ए, बी और सी, जबकि कह रहा है तीनों को एक ही दिन शुरू किया जाता है, एक 6 बजे तो दूसरा 8 बजे तो तीसरा 10 बजे। जब इन दोनों के तीनों के एलसीएम मल्टीपल निकाले इतना तो एक घंटे का क्षमता निकल गया। अब समझना है क्या, यही देखना है कि पहले ए शुरू करेगा, फिर ए जो है 6 बजे शुरू किया तो उसके 2 घंटा के बाद 8 बजे आ गया बी इसके साथ, तो ए और बी आ गया। और उसके बाद 10 बजे ये हो जाएगा दोस्तों 10 बजे, ठीक है। तो ये सी के साथ ये तो दोनों रहेगा, कि चर्चा नहीं है कि ये बंद हो गया काम करना इसका,
पाइप का। तो ये 10 बजे क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। अब ध्यान दीजिए, ए को इन दोनों के बीच का फासला कितना है, 2 घंटा, इन दोनों के बीच का 2 घंटा। तो देखिएगा ए जो है दोस्तों किया काम कितना, ये 2 घंटे तक, 1 घंटा में 8 काम, तो 16 काम किया। ये दोनों मिलके कितना करेगा, 12, 2 घंटा में कितना, 24 लीटर का काम करेगा। दोनों मिल जाएगा तो कितना करेगा, 40 लीटर का काम करेगा। काम था कितना, 120 का था, बच गया शेष। तब ये तीनों मिलके करेगा, तीनों मिलके कितना करेगा, 8 × 12 = 15, 15 के हिसाब से करेगा तो 16/3 घंटा में पूरा करेगा। यानी भाग दे दिए 3 से 5/1/3, इसको हम क्या किए, मिनट में चेंज कर दिए, तो 5 घंटा 20 मिनट में। तो दोस्तों कैसा लगा क्लास, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों मुझे आशा है कि मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आता होगा दोस्तों, क्योंकि मेरे अंदर जो भावनाएं हैं ये कहती है कि मैं अपने प्यारे दोस्तों को, प्यारे मित्रों को, भाई बंधुओं को मैं अच्छी तरह से सिखा रहा हूँ। इसलिए दोस्तों आप इसे देखिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों इससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मेरे नए वीडियो का मिलता रहे। और दोस्तों इसे अपने दोस्तों तक पूरी तरह फैलाइए, उन्हें लाभान्वित कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मोटिवेट रहिए, आनंदित रहिए, प्रयास करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।